अजगर रूपधारी श्राप भ्रष्ट गंधर्व का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, हेमकूट की तलहटी में एक बड़ा भयंकर वन प्राप्त हुआ जो झिल्लियों की झंकार से युक्त और सींग तथा चीतों के दहाड़ने की आवाज से व्याप्त था। जंगली गजराजों से भरे हुए उस वन में गीदड़ों और उल्लुओं की आवाज सुनाई देती थी। बांस, पीपल, मदार, बरगद, भोजपत्र, काली हर्र के बेलों और बेर के वृक्षों से वह वन अत्यंत घना जान पड़ता था। उस वन में से एक अजगर सांप निकला जो 10 योजन लंबा था। वह बारंबार फुफकारता हुआ झुंड के झुंड हाथियों को निगलने लगा। मिथिलेश्वर उस समय सेना में हाहाकार मच गया। उसके प्रचंड विष से मिली हुई वायु से विभिन्न दिशाओं की सारी वस्तुएं भस्म हो जाती थी। तब भानु, सुभानु, सौरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्री भानु और प्रतिभानु सत्यभामा के इन 10 पुत्रों ने तीखे बाणों से उस भयंकर एवं मदमत्त सर्प को बींधना आरंभ किया। बाण से सारे अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सर्प का रूप छोड़कर एक तेजस्वी एवं दीप्तिमान गंधर्व हो गया। उसने समस्त श्री कृष्ण पुत्रों को नमस्कार किया। देवता फूल बरसाने लगे और वह समस्त दिग्मंडल को उद्भासित करता हुआ विमान के द्वारा स्वर्गलोक को चला गया। बहुलाशी ने पूछा, मुनि, ये गंधर्व कौन था और पहले के किस पाप से सर्प हुआ था? ये बताइए, क्योंकि आप भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, आर्ष्टिशेण गंधर्व का जो सुंदर भ्राता सुमति था वह हनुमान जी से रामायण पढ़ने के लिए आया। हनुमान जी हेमकूट पर्वत पर श्री राम की सेवा में प्रातः काल से लेकर 14 घड़ी तक लगे रहते थे। वे लक्ष्मण सहित जानकी पति श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे। इसी समय उसने सर्प की भांति फुफकार करके हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया। तब वानर राज महावीर हनुमान जी ने कुपित होकर सुमति को श्राप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू सर्प हो जा। सुमति ने उसी समय उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, देव, आप अपनी शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न होकर धर्मज्ञ भगवान हनुमान ने सुमति से कहा, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जब तुम्हारा शरीर विदीर्ण हो जाएगा तब तुम अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। विदेहराज, वही सुमति नामक गंधर्व श्राप से मुक्त हुआ। सत्पुरुषों का श्राप भी वरदान के तुल्य है, फिर उनका वरदान मोक्ष देने वाला हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। तदनंतर श्री कृष्ण कुमार महाबाहु प्रद्युम्न मनोहर चैत्र देशों को गए जो वासंती और माधवी लताओं से सुशोभित थे। यहाँ भ्रमरों की ध्वनि से शोभा पाने वाले सहस्त्रदल कमलों का पराग सरोवरों में अबीर चूर्ण की भांति गिरता था। रास्ते में इलायची और लौंग की लताएं लहलाती थीं, जो सैनिकों के पांवों से कुचलकर धूल में मिल जाती थीं। झुंड के झुंड भ्रमर हाथियों के कर्ण तालों से ताड़ित हो आसपास मंडराते हुए शोभा पाते थे। राजन, वहां के पुरुष 10,000 हाथियों के समान बलवान होते हैं। उनके शरीर पर झुर्रियां दिखाई नहीं देती, उनके बाल नहीं पकते और शरीर में पसीना, थकावट एवं दुर्गंध नहीं होती। वहां प्रतिदिन त्रेता युग के समान समय रहता है। दिव्य औषधियों तथा नदियों के गुणकारी प्रभाव से वहां के लोगों की आयु 10,000 वर्ष की हुआ करती है। वहां अमृत के समान जल और स्वर्णमयी भूमि शोभा पाती है। उस भूमि से मोती, मूंगे, वैदुर्य आदि रत्नों की उत्पत्ति होती है। वहां की मदमत्त रमणियां बड़ी सुंदरी और अक्षय यौवन से विभूषित होती हैं। वे वहां के उपवनों में दूर से ऐसी चमकती हैं जैसी बादलों में बिजलियां। वहां वसंत तिलका नाम की एक सुंदर सुरम्य नगरी है जहां श्रृंगार तिलक नाम के महाबली राजा राज्य करते हैं। विजय वीरों को एकत्र करके स्वयं भी कवच धारण किए
हाथी पर सवार हो वे राजा श्रृंगार तिलक प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए निकले। उस समय सांब, सुमित्र, पुरुजीत, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण और कृतु, जामवती के इन 10 पुत्रों ने वहां नाराजों से दुर्दिन उपस्थित कर दिया। मैथिल उन बाणों से विदीर्ण होकर विपक्षी योद्धा भागने लगे। बाणों से अंधकार छा जाने पर वहां महान कोलाहल मच गया। तब महाबली श्रृंगार तिलक ने हाथी पर बैठे बैठे ही त्रिशूल से रोष पूर्वक सांब की छाती पर चोट पहुंचाई तथा अन्य योद्धाओं को अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा धराशायी कर दिया। वे युद्ध भूमि में अकेले इस प्रकार विचरने लगे जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। उस समय गध ने आकर उनके मदमत्त हाथी को उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। राजा श्रृंगार तिलक भी तत्काल दूर जा गिरे। फिर तो भय से व्याकुल हो उन्होंने युद्ध में उसी क्षण दोनों हाथ जोड़ लिए और 1 अरब घोड़े, 1 लाख रथ और 10,000 हाथी प्रद्युम्न को भेंट में दिए। इस प्रकार किम पुरुष पर्व पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न निषादों के दिखाए हुए मार्ग से हरिवर्ष की ओर प्रस्थित हुए।